गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो गए। ठीक है, आज आप लोगों से कुछ बात करनी है क्योंकि ओनली 143 डेज बचे हैं। 133 डेज बचे हैं ओनली। ठीक है, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे पढ़ें, फिज़िक्स कैसे पढ़ें, फिज़िक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी। पहली चीज़ तो ये बता देते हैं, टाइम टेबल कभी मत बनाइएगा। ठीक है, टाइम टेबल कभी बनता है तो टाइम टेबल कभी भी हमारा पूरा नहीं हो पाता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब बताते हैं कि इतने 133 डेज में हम कैसे पढ़ें कि 2025 में हमारा बिल्कुल हम क्लियर कर लें। कौन सी बुक है, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक अच्छी होती है, सब इसमें बताते हैं। और कैसे क्या पढ़ना है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है और बायोलॉजी कैसे पढ़नी है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में आपको लेक्चर देखना है। ठीक है, जो लेक्चर आप देखोगे उसका आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनेंगे उसके। देन प्रॉपर नोट जो आपके लेक्चर के साथ जो आपके पीवाईक्यू कराए जाते हैं सर आपके, वो करेंगे आप वीडियो के साथ साथ जो कराए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डीपीपी ढूंढिए कि डीपीपी कहाँ से करनी है। डेली प्रैक्टिस होगी डीपीपी की। और जिन लोगों ने पीडब्ल्यू का, एलएन का, आकाश का वगैरह, अनअकैडमी का, जहाँ का भी इन लोगों ने जो भी लेके रखा है बैचेस, उसकी डीपीपी जो मिलेगी वो करनी है। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके लिए बुक मैं प्रेफर कर देती हूँ। लेकिन फिजिक्स में पहले आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इसमें नोट्स प्रॉपर बनेंगे, एक एक पॉइंट आपको लिखना है। वो लेक्चर आपको वन शॉट देखना है, जो 5 घंटे का, 4 घंटे का, 3 घंटे, क्योंकि लेक्चर में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी पूरा पूरा दिन लेक्चर के लिए लग जाता है। ठीक, दूसरी चीज़, लेक्चर के बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पहले आप नोट्स पढ़ेंगे अपने, फिर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एक फॉर्मूला शीट एक पिन पेज लेके फॉर्मूला शीट लिखना उस पर। फॉर्मूला शीट जो है करनी, फॉर्मूला शीट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लगाते लगाते ही फॉर्मूलेस अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक, अब फिजिक्स के लिए कौन सी बुक आपको प्रेफर करनी है मैं बताती हूँ। जो मैं कर रही हूँ मैं बता देती हूँ कौन सी कर रही हूँ। एक तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है एमटीजी की, और दूसरी है ये वाली बुक, दिस वन। ठीक है, ये वाली बुक है, 37 ईयर्स की है ये। इसमें क्वेश्चन, इसमें जो आपका है पूरा आपका रीनीट का जो आपके रीनीट हुए थे उसमें भी है। और ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, हर जगह पे ये अवेलेबल है। ये एजुकार्ट की है बुक। ठीक है, ये इसकी फिजिक्स की भी है, मेरे पास केमिस्ट्री की भी है। बायोलॉजी की थी पर मैंने बायोलॉजी की परचेज नहीं की, क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे ही अपना डीपीपी सब है मेरे पास। अगर आप लोगों को इसकी बायोलॉजी की परचेज करनी तो बायोलॉजी की, इसमें डीपीपी और इसमें सब कुछ दिया गया है। 37 ईयर्स की बुक्स, क्वेश्चन है इसमें, और साथ में पीछे सोल्यूशन भी दिया गया है पूरा। ठीक, फिजिक्स के साथ साथ ये वाली बुक प्रेफर कर लीजिएगा आप लोग, जिनको प्रॉब्लम है फिजिक्स की बुक कौन सी लें इस समय। यही बुक इस समय, इस टाइम पे ये बुक बेस्ट है नीट का सिलेक्शन कराने के लिए। ये बुक सही है, बिल्कुल बेस्ट बुक है ये। ठीक, फिजिक्स में इतनी बात समझ में आ गई। फिर से बता देती हूँ, फिजिक्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। पहले लेक्चर देखिए, लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद फॉर्मूला शीट पहले सामने रखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फॉर्मूला शीट पहले सामने रखिए, सामने रखने के बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं। पहले जो लेक्चर में सर कराएंगे क्वेश्चन वो करने हैं, फिर उसके बाद अपने पीवाईक्यूज करने हैं, जो आपको खुद आपकी डीपीपी या फिर ये बुक पर परचेज कर लीजिए। ये बुक सबसे बेस्ट है नीट सिलेक्शन के लिए, ये बुक सबसे अच्छी है। और मैंने तो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की भी, एमटीजी की पूरी लगा डाली बुक, उसकी भी पूरी ख़त्म कर दी लगा के वो बुक। अब ये लगानी स्टार्ट कर रही हूँ। अब आते हैं केमिस्ट्री पे।
केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सभी को पता है, ठीक है। कौन कौन में? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और हमारी ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको उसी तरीके से करना है जैसे आपने फिजिक्स में किया है। फिजिकल में आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, नोट, और उसके बाद PYQs करने हैं। और फिर केमिस्ट्री के लिए भी दिस बुक इज़ गुड। कहाँ गई? केमिस्ट्री के लिए भी आपको ये मेरे पास रखिए इधर। केमिस्ट्री के लिए भी यही बुक प्रेफर करूँगी और साथ में MTG फिंगर टिप्स की करूँगी, उसकी भी मैंने पूरी लगा डाली है। फिजिकल केमिस्ट्री का बता रही हूँ, पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सुनो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद आपको जो PYQs लेक्चर में कराए जाएंगे वो करना है। फिर उसके बाद आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं उसके, और नोट्स बनाने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिंगर टिप्स की MTG खरीद लो या फिर ये बुक ले लो, दिस वन, ठीक। ये दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स आपके लिए परफेक्ट है बिल्कुल सिलेक्शन कराने के लिए। ये बुक इस समय बिल्कुल सही है, दिस वन, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसमें जो रीनीट हुआ था उसके भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ही करना है। और एक चीज़ और, हर संडे टेस्ट लेना है। 1 वीक का टारगेट बना लीजिए, ठीक है। टाइम टेबल नहीं, मैं टारगेट बनाने की बात कर रही हूँ, टाइम टेबल कभी नहीं बनाया करिए। 1 वीक का टारगेट ले लीजिए। टारगेट लेने के बाद कि मुझे इतना चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ख़त्म करना है और संडे को मुझे उसका टेस्ट लेना है, ठीक। टेस्ट लेने के बाद फिर टेस्ट लेने के बाद आपको एनालिसिस करिए कि मेरी कहाँ पे क्या गलती हो रही है। फिर नेक्स्ट मंडे से फिर टारगेट बनाइए कि ये चैप्टर करना है, इस तरह से, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गई। अब आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या करना है? जैसे हम लोग बायोलॉजी में करते हैं वैसे हमको इनऑर्गेनिक में करना है। इनऑर्गेनिक में आपको NCERT पढ़नी है और NCERT पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन इसमें इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके पूरे दिए गए हैं, सारे चैप्टर्स के, ठीक। सॉरी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री की है, गुड, इसमें सब दिया गया है पूरा, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में भी सेम यही करना है हम लोगों को, ठीक है। NCERT पढ़ो और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो। GOC में बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, ठीक है। उसके लेक्चर्स देख लो, या लेक्चर्स नहीं देखोगे तो मैं उसके लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी, जो भी टीचर्स का देख के अच्छे से, जो मैं देख चुकी हूँ जिनका, उनका, ठीक है। अब आते हैं अपने बायो पे। बायोलॉजी के लिए भी बहुत लोग स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कौन सी बुक प्रेफर करें, जो बुक बहुत अच्छी हो और कैसे बायोलॉजी पढ़ें। देखो, बायोलॉजी के कभी भी नोट्स मत बनाया करो, पहली चीज़, ठीक है। बायोलॉजी के कभी भी नोट्स मत बनाया करो, क्योंकि बायोलॉजी के नोट्स बनाने का मतलब होता है टाइम वेस्टेड। ठीक है, बायो में कभी भी नोट्स मत बनाया करो। बायोलॉजी में सिर्फ NCERT रीड करो, लाइन बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन ओनली NCERT रीड करो, और उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज DPP मैं भेज दूंगी, ठीक है। बायो की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। बायोलॉजी के नोट्स जितने हैं DPP और सब वो भेज दूंगी मैं। इसके भी PYQs हैं, और इसकी भी बायोलॉजी की बुक है इनकी, ये कौन सी मैम है, रक्षिता सिंह की, ठीक है। डॉक्टर रक्षिता सिंह की ये बुक है, डॉक्टर रक्षिता सिंह मैम की, ठीक है। ये जो बुक है इसको आप ले सकते हो। इसकी बायोलॉजी की बुक भी सही है, और मैं जो प्रेफर करती हूँ NCERT फिंगर टिप्स MTG की ले लो, सबसे सही बुक है, ठीक है, जो मेरे पास है। मैं जिससे क्वेश्चन सेशन की क्लास लेती हूँ, और जो मैं खुद भी जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती हूँ। और DPP बायोलॉजी में सिर्फ NCERT ध्यान से पढ़ लो। NCERT पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन NCERT पढ़ ली। NCERT पढ़ने के बाद फिर
उसके तुम डीपीपी उसके क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुमको इसी बुक में मिलेंगे, ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में चैप्टर, ये जो इतनी मोटी बुक देख रहे हो ना, इसी में सब चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक। दूसरी चीज ये है, क्या बताना था मेरे को, और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आ रहा है या मतलब ढंग से कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, टाइमर लगाओ फ़ोन में, ठीक है। फ़ोन में टाइमर लगाओ, फ़ोन को सामने रखो, एनसीईआरटी का एक पेज खोलो। जैसे तुमने एक एनिमल किंगडम पढ़ना है, ठीक है, तो एनिमल किंगडम का एक पेज खोलो, एक पेज को 10 मिनट का टाइमर लगाओ, 10 मिनट में एक पेज खत्म किया, फिर नेक्स्ट खोलो 10 पेज में एक, फिर टाइमर दोबारा लगाओ, 10 मिनट में एक पेज, 10 मिनट में एक पेज, 10 मिनट में एक पेज, ठीक है। ऐसे टाइमर लगाते जाओ, 10-10 मिनट में एक पेज करते जाओ, ठीक है। और उसको करने के बाद ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया फिर उसको 10-10 मिनट का फिर पढ़ो एक बार, ठीक है। ऐसे करो। एनसीईआरटी में नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर उसकी डीपीपी लगाओ, उसके नोट्स लगाओ। इतना तुम्हारे लिए बायोलॉजी में सफिशिएंट है। बायोलॉजी की बुक मैंने बता दी है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मैं प्रेफर करती हूँ, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, और या फिर रक्षिता सिंह मैम की बुक ले लो, ठीक है, वो भी सही रहेगी। उसका मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि ये बुक आप लोग जाके ले परचेज कर लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी पूरी समझ में आ गई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा बता दी जाएगी, ठीक है। ओके, अब मेरी जाके आप लोग ज़रा सा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कल मंडे है, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि कल आप लोग बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर करेंगे, ठीक है। 5 बजे हमारी लाइव होगी, ठीक, 5 बजे लाइव लेंगे कल। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में, ठीक है। एक बच्चे ने बताया है बायोमोलिक्यूल्स, और लोग भी कमेंट करो, फिर मैं कल तक का वेट करूँगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, मेरे चिंटू मिंटूज, लेडीज़ एंड लेडाज। और ये सब करने के बाद मैं फिर बता रही हूँ, 1 वीक संडे को, हर संडे को अपना एनालिसिस करो, टेस्ट लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, मैंने तो एलन की हुई है टेस्ट सीरीज ज्वाइन, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। एलन की करिए या आकाश की करो या पीडब्ल्यू की करो, कोई भी करो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद ही तुम लोगों को एनालिसिस कर पाओगे अच्छे से क्या होगा। कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर लीजिएगा और चैप्टर बता दीजिएगा कि कल कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स में नोट्स बनाने हैं, लेक्चर देखना है, PYQs करने हैं, ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। और फिजिक्स के केमिस्ट्री के लिए रक्षिता मैम की बुक सबसे बेस्ट है, यही बुक आप लोग ले लो, ये बुक से सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला शीट तुम लोग खुद पिन पेज पे फॉर्मूला, जो चैप्टर जैसे तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया, ठीक है, चलो तुम लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया, ठीक, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद तुम लोगों ने उसके लेक्चर देखे पूरा 4 घंटे का 5 घंटे का, लेकिन 1 शॉट देखना, ओनली 1 शॉट लेक्चर, नॉट पार्ट 1 पार्ट 2 से बहुत टाइम वेस्ट होता है। 1 शॉट लेक्चर ले लिया 4-5 घंटे का, उसके बाद उसके नोट्स बना लिए प्रॉपर। नोट्स बनाने के बाद जैसे कि एक पिन पेज लिया, पिन पेज जानते हो ना, मिडिल पेज पेपर का पिन पेज लेने के बाद उसका तुम लोगों ने उस पर लिखा टॉपिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला शीट, सारे फॉर्मूलेज नोट कर लिए अपने। उसको तुम लोगों ने फॉर्मूला नोट करने के बाद उसको सामने रखा और सामने अपनी बुक रखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की और फॉर्मूला देखते गए कौन सा क्वेश्चन पे क्या फॉर्मूला लगेगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते तुम लोगों को अपने आप ही समझ में आने लगेगा,
ठीक है। और कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आप लोगों की 5 बजे से, ठीक है। लाइव लेंगे, बायोलॉजी का बता दीजिएगा। कल से प्रॉपर हर चीज़ हम लोग अपनी करेंगे 5 से 6। अगर उस पर लाइव नहीं चलेगा यूट्यूब पे तो मैं आप लोगों को एक लिंक भेजूंगी, उस पर जाके लाइव आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच मेरे लेडीज़ एंड लेडाज।